स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड की यूनिट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, है ना, और क्वालिटी बाई डिजाइन, है ना, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो उन सभी को हम एक एक करके इसमें पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कुछ आपको नया जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और ये जो यूनिट है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ही बार में ये जो यूनिट है काफ़ी बड़ी हो जाएगी और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक को हम इसमें पढ़ लेंगे और कुछ जो टॉपिक है उसे हम सेकंड पार्ट में पढ़ लेंगे, तो इससे हमारी जो पूरी यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूँ कि इसमें मैं आपको अभी क्या पढ़ाने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स। तो ये हमारी यूनिट नंबर 4 और इसमें हम देखने वाले हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी मैनेजमेंट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी हम देखने वाले हैं कि क्वालिटी एक्चुअल में होती क्या है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा हम एक और टॉपिक देखेंगे इसमें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आज हम इसमें दो ही टॉपिक देखेंगे, बाकी थोड़ी बहुत गाइडलाइंस उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे इस पार्ट में, और बाकी के जो बचेंगे वो भी हमारे थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो उनको हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि QMS होता क्या है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो ये आप जितनी भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी बाय डिजाइन, ठीक है, और आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, चेंज कंट्रोल, तो ये सारे के सारे जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ये क्या है, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर होती हैं। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को मिला देते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यानी किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे बनने में, यानी वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे बनने में कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बने और जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट हमें सिस्टम पूरा बनाना रहता है, उसके अंदर हमारी पूरी प्रोसेस रहती है कि किस तरह से कौन सा काम करना है। तो वही हमारा होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सिंपल सी चीज़ है, तो इसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी बाय डिजाइन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं ये छोटे छोटे, ये सारे हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये तो होता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके हम डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है या फिर वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, तो उसकी जो क्वालिटी और जो सेफ्टी है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना, वही हमारा होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। और जो QMS होता है एक्चुअल में, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो इसमें क्या है, मेनली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक तो रेगुलेशंस कि किस तरीके से जो है रेगुलेट करना है चीज़ों को। इसके अलावा वो क्या है, कुछ गाइडलाइंस भी जो है इसके अंदर बनाई जाती हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ताकि जो क्वालिटी है, एक इफेक्टिव क्वालिटी है, वो हमारी क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनी रहे। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वालिटी होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि क्वालिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो क्वालिटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग व्हेन कंपेयर्ड विद वन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, और डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ समथिंग। तो मान लीजिए कि ऑलरेडी कोई तो मान लीजिए मार्केट में कोई टैबलेट है पहले से, ठीक है, कोई पैरासीटामोल, कोई बुखार की टैबलेट है, ठीक है, तो पहले से मौजूद है मार्केट में। अब कोई भी कंपनी क्या करेगी कि नई जो है पैरासीटामोल बनाएगी, यानी पहले से किसी कंपनी की पैरासीटामोल अवेलेबल है मार्केट में, तो अब जब भी कोई नई कंपनी आएगी और वो पैरासीटामोल बनाएगी, तो वो क्या देखेगी, क्या वो उसी के जैसा पैरासीटामोल बना देगी? नहीं, वो क्या करेगी कि उस पैरासीटामोल की जो क्वालिटी है जो पहले से मार्केट में है, तो उसके कंपेयर में वो क्या है, थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करेगी, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा डिफरेंट रहे और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी सेल हो। तो कोई भी नई कंपनी आएगी तो वो क्या है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाती है तो वो क्या है, उसमें इम्प्रूवमेंट करती है, उसकी क्वालिटी को एनहेंस करती है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है, ताकि अभी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसके कंपेयर में उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी होनी चाहिए, उसकी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस क्या है, बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो नया प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या है, मार्केट में चले अच्छे तरीके से। तो ये हमारा बेसिकली क्वालिटी होता है। क्वालिटी का मतलब होता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको क्या है, इम्प्रूव करके, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली क्वालिटी होती है। इसके अलावा जो क्वालिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसे तीन तरीकों से जो है एश्योर किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को तीन तरीकों से देखा जाता है। एक तो बाय सेटिंग गाइडलाइंस, ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अगर हमें इम्प्रूव करना है
तो उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस को सेट करना रहेगा, ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर बनाना है तो क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। और जो सेकंड रहेगा वो रहेगा हमारा इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो जो भी हम क्वालिटी कंट्रोल उसके जो प्रोसीजर हैं उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या है, बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है तो वो भी हमारा क्या है, बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा बाई डेवलपिंग ए कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भी वहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह हैं, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, तो वहाँ पे क्या है, कल्चर जो है बनाना चाहिए ताकि जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाए। यानी क्या है, उनको प्रॉपर एक गाइडेंस देना, ठीक है, कि किस तरीके से क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और क्वालिटी एक्चुअल में कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो एक तरह का कल्चर वहाँ पे जो है बिल्ड करना, तो ये हमारे बेसिकली जो क्वालिटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको हम एश्योर कर सकते हैं इन 3 तरीकों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हो हमारा तो उसकी क्वालिटी को हम बेस्ट मान सकते हैं। इसके अलावा उसके जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। उसकी रिलायबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसका जो कन्फर्मेंस है वो भी उसका बेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, तो वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी सर्विसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसकी जो सर्विस वगैरह है वो भी हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए। इसके अलावा एस्थेटिक्स होनी चाहिए और उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, तो वो भी हमारी परसीव्ड होनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो कितनी उसकी अच्छी क्वालिटी है, कुछ भी क्वालिटी से रिलेटेड है, तो ये जो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी, कि क्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जो है क्वालिटी वाला बनाते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो जो रेपुटेशन है, कोई भी प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, तो हम क्या है, मार्केट में जाके जो आंख बंद करके उनका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनकी जो क्वालिटी है, उस ब्रांड की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। तो इससे क्या है, मार्केट में एक रेपुटेशन बनती है। कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो तो आपके दिमाग में रहता है कि मुझे जाके वही चीज़ खरीदनी है। मुझे टूथपेस्ट खरीदना है तो मुझे क्या है, कॉलगेट जाके खरीदना है। तो कॉलगेट क्या है, एक ब्रांड है और उसके ऊपर हमें क्या है, पूरा भरोसा है और उसकी एक मार्केट में क्या है, एक अच्छी रेपुटेशन है। तो ये चीज़ होती है हमारी क्वालिटी इंप्रूव करने की वजह से। तो कोई भी प्रोडक्ट की अगर हम क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं तो हमारी क्या है, रेपुटेशन बढ़ती है मार्केट में। इसके अलावा जो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है, तो उससे भी क्या है, हम मैच कर पाते हैं प्रोडक्ट को, कि कस्टमर ने अगर कंपनी से उम्मीद लगाई है कि हमें इस कंपनी पे भरोसा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार जो हमें मिलेगा, तो इससे क्या है, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो क्या करेगा, कस्टमर की जो भरोसा है हमारे ऊपर, ठीक है, तो वो क्या है, बना रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैविंग फेयर कंपटीशन विद अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे अदर जो कॉम्पिटिटर हैं, जो हमारी तरह जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी तरह, तो उनको क्या है, हम एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाते हैं। अगर हम ऐसा करें कि जो प्रोडक्ट है वो हम अच्छी क्वालिटी का नहीं बना रहे हैं और जो कॉम्पिटिटर है वो पहले से ही अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर हमारा प्रोडक्ट चलेगा कैसे। तो इसलिए क्या है, क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, तो इससे क्या होगा, जितने भी कॉम्पिटिटर पहले से मौजूद हैं तो हम क्या उन्हें अच्छी तरीके से कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, तो उनको भी हम मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवली मैनेजमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो ग्लोबल लेवल पे जो कंपटीशन रहता है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या है, इफेक्टिवली जो उसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम ग्लोबली भी जो है क्या कर सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मार्केट शेयर है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। वर्कर्स हमारे मोटिवेटेड रहेंगे अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और मार्केट में ज़्यादा बिकेगा, तो इससे क्या है, वर्कर्स भी हमारे खुश रहेंगे। इसके अलावा जो प्रॉफिट जनरेशन है वो भी हमारा ज़्यादा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट बिकेगा ज़्यादा, इससे हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमारा बढ़ेगा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड रहते हैं मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के, तो उनको भी हम सेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग रीवर्किंग कॉस्ट, तो हम रीवर्किंग कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, और जो प्रोडक्शन है उसकी हम कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट होते हैं, इंपॉर्टेंस होती हैं क्वालिटी की। तो अगर हम प्रोडक्ट को क्वालिटी वाला बनाते हैं तो इससे हमें इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे। और इसके अलावा जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या अलग अलग गाइडलाइंस वगैरह बनाई गई हैं, अलग अलग तरह की जो संस्थाएं उन्होंने क्या अलग अलग गाइडलाइंस बनाई हैं क्वालिटी को लेके। तो इसमें हमारी कुछ गाइडलाइंस अलग अलग रहती हैं, जैसे WHO ने अलग गाइडलाइंस दी हैं। इसके अलावा जो ICH गाइडलाइंस है वो अलग है, हमारी ISO गाइडलाइंस हमारी अलग है, US FDA हमारा अलग है,
EU हमारा अलग है और CDSCO ये हमारा अलग गाइडलाइंस है। तो ये क्या है, क्वालिटी को लेके इन्होंने क्या अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरीके से जो है क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ गाइडलाइंस हो गई। तो यहाँ पे हमारी गाइडलाइंस तो काफ़ी अलग अलग हैं, ISO ने भी दी हैं, ICH भी हैं, WHO भी हैं। तो यहाँ पे हम पहले ICH गाइडलाइंस देख लेते हैं। इसके अलावा जो भी रहेंगी उन्हें हम बाद में देखेंगे, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही हमें पढ़ना है। जो सिलेबस में दिए हैं बस हम उन्हीं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ICH गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं कि क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो गाइडलाइंस में क्या है, अलग अलग जो है पैराग्राफ दिए रहते हैं, अलग अलग उनके पेज नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो गाइडलाइंस की जो हर चीज़ रहती है, जैसे स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो उसकी गाइडलाइंस अलग होंगी, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उसकी गाइडलाइंस अलग होंगी। तो उनके क्या है अलग अलग जगह पे उनके जो है मार्किंग की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Q1A से लेके Q1F तक हमारा स्टेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। Q2 में हमारा एनालिटिकल वैलिडेशन के बारे में, Q3A से लेके Q3D तक हमारा इम्प्योरिटीज के बारे में दिया है। इसके अलावा Q4 से लेके Q4B तक हमारा फार्माकोपिया के बारे में दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी क्या गाइडलाइंस है। तो आपको क्या इस तरीके से आप जो याद कर सकते हो सारी की सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारी ICH की गाइडलाइंस है कि किस तरीके से जो है क्वालिटी को जो है इम्प्रूव किया जाता है और किस तरीके से पूरा जो सिस्टम होता है वो जो है उसमें मेंशन रहता है। तो इस तरीके से ये सारे आप देख लेना, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीरीज वाइज याद नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो ऊपर नीचे करके और एक आधा भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको जितने याद हो जाए अच्छे तरीके से उतने आप याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल प्रैक्टिस की। तो जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो जनरल प्रैक्टिस होती है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्वालिटी कंट्रोल आता है, क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी बाई डिजाइन, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, चेंज कंट्रोल, ISO 9000, ISO 14000 और हमारा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स रहते हैं, अलग अलग जो है गाइडलाइंस होती हैं इनकी, किस तरीके से चीज़ों को फॉलो किया जाता है, किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो ये हमारी जनरल प्रैक्टिस होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इन सारी की सारी चीज़ों को। कुछ चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होंगी, क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल, क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा और मैं जो है नोट्स में भी मेंशन कर दूंगा। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ हम आज देखने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक आज हम इसमें देखने वाले हैं और ये हमारे तीनों टॉपिक क्या है, हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही आ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं जनरल प्रैक्टिस में सबसे पहला वाला हमारा क्वालिटी कंट्रोल। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस रहती है। ठीक है, और ये जो हमारी रहती है क्वालिटी एश्योरेंस, ये हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड रहती है। यानी क्वालिटी कंट्रोल में हम किसी भी प्रोडक्ट की जो है टेस्टिंग करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, उसकी पैकेजिंग की टेस्टिंग करेंगे, सारी की सारी चीज़ों को, जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या रहता है कि पूरा का पूरा जो प्रोसीजर रहता है, जो प्रोसेस रहती है, उसकी हम जांच करते हैं। पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं तो उन सभी चीज़ों की हम जांच करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है और क्वालिटी एश्योरेंस हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में हम पूरी प्रोसेस को जो है चेक करते हैं, उसे जो है देखते हैं कि वो सही तरीके से जो पूरी प्रोसेस है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। जो पूरे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेकर उसके रॉ मटेरियल से लेकर उसकी फाइनल पैकेजिंग तक, वो सारी की सारी जितनी भी प्रोसेसेस फॉलो हुई हैं तो वो हमारी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आती है। हम उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी फिजिकल टेस्टिंग करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह देखेंगे, सारी की सारी चीज़ें कि वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है और क्या सिस्टम है उसके अंदर। तो हम उनकी क्या फिजिकल टेस्टिंग करते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो दोनों को आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे आप क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशंस वगैरह देख लेना। तो दोनों की जो डेफिनेशन है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की, तो ISO 9000 के अकॉर्डिंग उनकी जो डेफिनेशन है उसे आप पढ़ लेना। इसके अलावा उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो क्वालिटी कंट्रोल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो टेस्टिंग रहती है फिनिश्ड प्रोडक्ट की, तो उसमें भी क्या क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनको आप पढ़ लेना। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो आप जो है खुद से रीड कर लेना। इसी तरह से क्वालिटी एश्योरेंस क्या रहता है, ठीक है, तो हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है। इसमें जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसको जो है ध्यान में रखा जाता है। तो और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इसको भी जो आपको देख लेना है। ठीक है, तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड और जो मैट्रिक्स रहते हैं उनको डिफाइन करता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, है ना। तो आप इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लोगे तो आपके वैसे ही समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें।
तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस रहता है एक। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं कि जो एसओपी वगैरह बनाते हैं, जैसे कि प्रोसेस ओरिएंटेड ये हमारा तरीका रहता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसमें क्या हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं। जो भी प्रोसीजर फॉलो हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, उसे हम लिखते जाते हैं। तो हमारे जो एसओपीज वगैरह हैं वो हमारे बन जाते हैं। तो जब भी हमें कुछ नया बनाना रहता है या फिर जब भी हमें कोई प्रीवियस जो प्रोडक्ट है उसे हमें बनाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, सीधे एसओपी उठा के देखते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि हमने पहले प्रोडक्ट कैसे बनाया था, है ना। तो ये भी रहता है। इसके अलावा इन प्रोसेस चेक, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो उसके बीच में हम जो उसकी चेकिंग कर सकते हैं, है ना। और जो डिफेक्ट्स वगैरह रहते हैं उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेल्फ इंस्पेक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ जाती हैं और ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। अब दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। तो 2 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है, चांसेज कम है लेकिन फिर भी आप देख लो। तो दोनों को हम देखें, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, तो दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या दोनों में जो है डिसिमिलरिटीज रहती हैं। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया देखेंगे। पहला हम देखेंगे फोकस। तो क्वालिटी एश्योरेंस का फोकस क्या रहता है, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट आते हैं उनको जो प्रिवेंट करना, ये हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का जो फोकस रहता है। क्वालिटी कंट्रोल का क्या फोकस रहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। तो कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, क्वालिटी कंट्रोल। उसे प्रिवेंट कौन करेगा उस डिफेक्ट को, क्वालिटी एश्योरेंस। गोल की हम बात करें तो प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की होती है और रिएक्टिव अप्रोच हमारी क्वालिटी कंट्रोल की रहती है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो उसके ऊपर क्या रिएक्ट करना है, किस तरीके से उसे जो प्रिवेंट करना है, तो वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल देखेगा। ओरिएंटेशन की हम बात करें तो ये हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है, ये हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है। तो कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसकी जो जांच वगैरह रहेगी पूरी की पूरी, प्रोडक्ट की जो फिजिकल टेस्टिंग रहेगी, ठीक है, तो वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल में होगा। और उसकी जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन है, उस पूरी जो प्रोसेस जो फॉलो हुई है हमारी किसी भी प्रोडक्ट को बनने में, तो उसे जो है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर देखा जाएगा। तो दोनों के बीच में हमारा बेसिक सा एक डिफरेंस रहता है। तो दोनों को आप कंपेरिजन कर सकते हैं और आप जो है ना याद कर लेना। अब हम बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, कभी कभार इसे एग्जाम में 7 नंबर में से पूरा पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM की। TQM हमारा बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है, टोटल, क्वालिटी और मैनेजमेंट। टोटल का मतलब आप जानते हैं पूरा का पूरा होल, है ना। क्वालिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को हम कितने डिग्री तक हम उसमें सुधार कर रहे हैं, कितने एक्सीलेंट लेवल तक हम उसे लेके जा रहे हैं, तो वो हमारी क्वालिटी होगी। मैनेजमेंट का मतलब होता है एक्ट ऑफ प्लानिंग, कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हम एक प्लानिंग करेंगे, हम जो एक पूरा मैनेजमेंट बनाएंगे किस किस तरीके से हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तब हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो हमारा बेसिकली मैनेजमेंट होता है। तो ये होता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसकी जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करें अच्छे तरीके से, और जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसे हम एक्सीलेंस जो लेवल तक हम उसे लेके जाएं, ठीक है, पूरी एक प्लानिंग कहता है। तो वो हमारा होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम इसमें करेक्टरिस्टिक्स वगैरह इसकी देखेंगे, प्रिंसिपल इसका देखेंगे क्या बोलता है TQM का प्रिंसिपल, ठीक है। तो इन सभी सारी की सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और आपको इसे पूरा पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो ऐसे पूछ लिया जाता है एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक बन जाता है। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला हमारा आता है कमिटेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट रहता है वो हमारा कमिटेड रहता है, ठीक है, कि जो हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो करनी है, ठीक है, तो उसमें कोई भी जो है रिस्क नहीं लेनी है। दूसरा हमारा कम्युनिकेशन वगैरह को भी इम्प्रूव करना हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाता है। क्लोजर रिलेशन विद कस्टमर, ठीक है, तो कस्टमर के साथ किस तरीके से रिलेशन को बिल्ड करना है, उसका भरोसा हमारे ऊपर बना रहे, तो ये भी हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। इसके अलावा क्लोजर प्रोवाइडर रिलेशन, ठीक है, तो प्रोवाइडर के साथ रिलेशन क्लोजर एक अच्छे तरीके से मेंटेन करना। इसके अलावा बेंचमार्किंग करना किसी भी प्रोडक्ट की। इसके अलावा ट्रेनिंग को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयज़ की एम्पावरमेंट को बढ़ाना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना प्रोडक्शन के अंदर, प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना प्रोसेस में। इसके अलावा प्रोसेस को मेजर करना। तो ये सारी की सारी जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ नहीं होता है, बड़ा आसान रहता है सब कुछ। आपको बस एग्जाम में बस चीज़ों को वो लिख के आना है, आपको बस पढ़ लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। जितनी भी गाइडलाइंस है वो लगभग सेम सी बातें बोलती हैं, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप याद कर लो, चीज़ों को समझ लो अच्छे तरीके से, फिर तो आपको बना के लिखना है, बस यही तरीका रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल क्या बोलता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसिंग क्वालिटी वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा
क्वालिटी वाला होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस ऑन द कस्टमर, कस्टमर के ऊपर फोकस करना, ये भी इसका एक प्रिंसिपल रहता है। हैव अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट्स, तो एक स्ट्रेटेजी बना के जो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, ये भी हमारा प्रिंसिपल रहता है। इसके अलावा एनकरेज टीम वर्क एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ठीक है, तो टीम जो है वहाँ पे जो काम कर रही है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसे एनकरेज करना, ठीक है, उसे मोटिवेट करना। इसके अलावा उससे जो है रेस्पेक्ट वगैरह देना, ठीक है, तो ये सारे भी हमारे प्रिंसिपल रहते हैं। इसके अलावा लगातार जो इम्प्रूवमेंट करना, जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रहता है, इसका जो सबसे जो मेन जो हमारा प्रिंसिपल रहता है वो रहता है हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, लगातार इम्प्रूवमेंट करना, तो ये रहता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट लगातार करना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, किसी भी प्रोडक्ट को जो है पहले अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो लगातार उसे इम्प्रूव कर करके एक जो अच्छी और एक्सीलेंट क्वालिटी पर उसे लेके जाना, तो वही होता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक इसके प्रिंसिपल्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ TQM, ठीक है, तो उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली 8 हमारे की एलिमेंट्स होते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन। तो इनको आप जैसे भी आप याद करना चाहें तो इन 8 जो हमारे की एलिमेंट्स रहते हैं इनको आप याद कर लेना। बेसिकली हमारे फंडामेंटल्स होते हैं, तो इनको आप जो है याद कर लेना। इसके अलावा हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे टोटल क्वालिटी मैनेज का, इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है, ठीक है। तो इसका बस एक ही गोल है हमारा, वो है हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। किसी भी प्रोडक्ट पे लगातार इम्प्रूव करना, उसे इम्प्रूवमेंट उसका बढ़ाते जाना, करते चले जाना उसे इम्प्रूव अच्छे तरीके से, वही हमारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो बात करते हैं इसके कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब होता है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेशन, कस्टमर फोकस अप्रोच, सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो बेसिकली वही चीज़ें हैं जो आपको बार बार जो आपको पढ़नी पड़ रही हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हो, सारी की सारी चीज़ें वही बार बार रिपीट होती हैं, बस अलग तरीके से थोड़ा चीज़ों को बोल दिया जाता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल चीज़ें रहती हैं बस। तो बस आपको पढ़ते जाना है चीज़ों को, बस एक बार आपको दिमाग में रख लेना है कि क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बस उस वर्ड को आप समझ जाओ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब किसी भी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन रहा है पूरा का पूरा शुरू से लेकर एंड तक, तो उसकी जो पूरी प्रोसेसिंग में जितनी भी हमारी प्रोसीजर उसमें फॉलो हुए हैं, तो उनको जो है इम्प्रूव करना, किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे उनको पूरा मैनेज करना है चीज़ों को, तो वही हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया। उसी को आपको बना के लिख देना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है इसमें। तो बस वही चीज़ें हैं, वही हमारी थ्योरी है, बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, वही आपको बस समझना है, चीज़ों को लिख के आना है बना के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो ये हमारी बेसिकली प्रोसेस ओरिएंटेड मैनेजमेंट होता है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं रहता है। इसमें जो पूरी प्रोसेस को जो है इम्प्रूव किया जाता है कि शुरुआत से लेकर एंड तक जितने भी हमारी प्रोसेस होती हैं, तो उन सभी को जो है मैनेज किया जाता है इसके अंदर। दूसरी हम बात करें तो इट्स मेन गोल इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेन हमारा गोल इसका यही है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता चला जाए किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो वही होता है हमारा मेन हमारा क्वालिटी, तो वही होता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बस यही रहता है, बेसिकली यही हमारी इंपॉर्टेंस है। और नेक्स्ट हम बात करें इसका तो इट फोकसेज ऑन डिफेक्ट प्रिवेंशन रेदर देन द डिफेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस की तरह हमारा तो डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस इसमें किया जाता है और डिफेक्ट डिटेक्शन वगैरह पे बाद में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट इज़ अ टीम अप्रोच विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। तो टीम अप्रोच होती है, पूरी टीम हमारी मिलकर इसमें काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कस्टमर फोकस अप्रोच रहती है, कस्टमर के ऊपर फोकस किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कस्टमर का, ठीक है। तो कस्टमर क्या चाह रहा है उसके हिसाब से क्या है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया जाए। नेक्स्ट हम बात करें इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को हम इसमें कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा इट इंक्रीजेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसमें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट रहते हैं तो उनके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है डेवलप करना, तो ये भी हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक हमारा सिस्टम रहता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज हमारे काफ़ी सारे इसके होते हैं, कंटिन्यूस हम इम्प्रूवमेंट करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा एम्प्लॉय के जो मोरल होते हैं उसको भी हम बूस्ट करते हैं, जो एरर्स आते हैं उसको भी हम प्रिवेंट करते हैं, है ना। क्लियर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज टीम वर्क, लोअर कॉस्ट, है ना, डिक्रीज वेस्ट, इम्प्रूव रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के।
डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इनिशियल इंट्रोडक्शन कॉस्ट इज हाई, ठीक है। तो अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अगर हम शुरुआती टाइम पे हम इसे देखते हैं तो इसमें जो इंट्रोडक्शन जो कॉस्ट रहती है, ठीक है, तो वो हमारी काफ़ी हाई रहती है। अगर इस पूरे प्रोसीजर को हमें से बनाना है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर से हमें अप्लाई करना है, तो इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे मैनेजमेंट को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, बाद में क्या है धीरे धीरे इसमें हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। इससे हमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से, तो हमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलेंगे। जब तक हम इस मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तब तक हमें बेनिफिट देखने को मिलेंगे, और जैसे ही ये बंद होता है इसके अलावा क्या है उसके जो असर होंगे वो भी हमारे लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे। इसके अलावा वर्कर्स में भी रेजिस्टेंट टू चेंज, है ना। और जो वर्कर्स होते हैं वो क्या है चेंज होना नहीं चाहते, वो क्या है जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करना चाहेंगे। उनको भी क्या है अच्छे तरीके से उन्हें मोटिवेट करके इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उन्हें क्या है लेके आना, वो भी हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि वर्कर्स जो है वो चाहे वो काम करते हैं तो वो क्या अपने हिसाब से ही काम करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कुछ भी अलग से हमें करना पड़े या कुछ भी एक्स्ट्रा हमें करना पड़े। तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम होती है, तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज हो गया। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली हमारा यही होता है, आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आप इसे रीड कर लेना। तो यहाँ पे आके हमारे 2-3 टॉपिक हैं वो तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अभी इसमें और भी बचे हुए हैं, उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक आप इनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, समझ लेना चीज़ों को, और बस आपको बना बना के लिख के आना है, बस आप मतलब समझ लेना। ज़्यादातर चीज़ों का सेम मतलब रहता है, इसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। जब भी आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ेंगे तो आपको गाइडलाइंस वगैरह जब भी आप अलग अलग तरीके की पढ़ोगे, अलग अलग जो है संस्थाएं उन्होंने अलग अलग जो गाइडलाइंस दी हैं तो सब आपको एक जैसी लगेंगी, सब जो है वही घुमा फिरा के वही चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है, बस मेन आपको जो हेडिंग पे फोकस करना है कि उसका मतलब क्या है, फिर आपको जो है बना बना के लिख देना है। तो ये हो गया हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस पार्ट में हमने इतना कवर कर लिया है, अब बाकी जितनी भी यूनिट बची उसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।